सबको नमस्ते। तो आइए हम इब्रानियों उसका 10 अध्याय 1 वचन से हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। इब्रानियों उसका 10 अध्याय 1 वचन से। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अशुद्ध चढ़ाए जाते हैं पास आने वाले को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों न हो जाता। इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता, परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है। क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की है। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ। ऊपर तो वह कहता है, तूने बलिदान और भेंट ना चाही और पाप बलियों को न चाहा, ना उनसे प्रसन्न हुआ। यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। फिर यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। अतः वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को, जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकता, बार बार चढ़ाता है। परंतु ये व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा, और उसी समय से उसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं इन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और उनके विवेक में डालूंगा। फिर वह यह कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान बाकी न रहा। पाप के कारण मैं जीवन भर बहुत परेशानी का सामना किया और मैं नहीं जानता था मेरे पाप की समस्या को मैं कैसे सुलझाऊं। और जितना मैंने मेरे पाप की समस्या सुलझाने की कोशिश की, मैं पाप की समस्या में उतना ही उलझता चला गया और उलझता चला गया। लेकिन मैं पाप को कैसे सुलझाया जाए ये मैं कभी भी नहीं समझ सकता था। लेकिन एक बार बाइबल में पापों की क्षमा के बारे में जो लिखा हुआ है, वो बाइबल में जिस तरीके से पाप की क्षमा पाई जाती है, वो पाप क्षमा को मैंने जाना। कैसे यीशु हमारी जगह पर मरकर हमें पापों से अनंत काल का छुटकारा दिया है, ये बात को मैंने जाना। तो जब तक मुझे पापों की क्षमा का रहस्य मालूम नहीं था, तब तक मैं सिर्फ मेरे पाप में तड़पता ही रहा। लेकिन जिस दिन परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में मैंने जाना और परमेश्वर का वचन आकर के मुझे मेरे पापों की क्षमा का विश्वास मेरे मन में दिया, उस दिन मेरा मन पाप की शक्ति से छुटकारा प्राप्त कर सका। तो अगर हम 38 साल के रोगी को देखते हैं यूहन्ना के 5 अध्याय में, तो 38 साल के रोगी को मिलकर यीशु ने क्या कहा? यह 38 साल का रोगी 38 साल से इस रोग की दशा में है, ये यीशु ने जाना है। और यीशु जानता है कि 38 साल से ये व्यक्ति इसी दशा में पड़ा है। यह जानकर यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, उठ चल फिर। तो उस समय क्या हुआ होगा उसके मन में? उस समय उसके मन में बहुत झगड़ा रहा होगा। ये व्यक्ति कौन है जो मुझे उठ फिर चल फिर ऐसा कह रहा है? हाँ, मैं तो 38 साल से इस दशा में पड़ा हुआ हूँ। तो 38 साल से मैं ऐसा हूँ, मैंने कई बार उठने की कोशिश की लेकिन मैं उठ नहीं सका। कई बार मैंने उठने का कोशिश किया लेकिन मैं गिर गया। जितना भी मैंने जो कुछ भी करना चाहा उसके द्वारा मैं सफलता नहीं पा सका। कई समय उसके मन में झगड़ा रहा होगा यीशु का उस वचन का कि उठ चल फिर, वो वचन, और उसका सोच, नहीं मैं नहीं चल सकता, मैं 38 साल से ऐसी दशा में हूँ, ऐसे में कैसे चल सकता हूँ? क्या ये व्यक्ति मेरे बारे में क्या जानता है? क्या जाने बिना ऐसा कहता है?
क्या ये आदमी नहीं जानता मैं 38 साल से ऐसी दशा में हूं? तो ऐसे कई प्रकार का झगड़ा उसके मन में था, लेकिन उस दौरान उसके पास एक सोचने का समय था। सच में मैंने आज तक मेरे सोच पर भरोसा किया। ये जो व्यक्ति कह रहा है, ये यीशु नाम का व्यक्ति, ये कह रहा है कि उठ, अपना खाट उठा और चल फिर। मैंने पहले सुना था कि यीशु बीमारों को चंगा करता है, यीशु ताकत देता है, लेकिन मुझे पता नहीं मुझे ऐसा क्यों कह रहा है। लेकिन एक बार क्या मैं उसके वचन पर विश्वास करूं? क्या उसके वचन पर विश्वास करके मैं क्या करूं? चलूं? क्या करूं मैं? तो उस समय में उसने एक बार अपने मन में इस बात का निर्णय किया कि मैं एक बार में इसकी आवाज़ को सुनूंगा, मैं एक बार इसके वचन को सुनूंगा, ये जो कह रहा है उसकी बातों को मैं एक बार ग्रहण करूंगा। उसने उस समय यीशु के उस वचन के साथ अपने मन में एक हो गया। जब वो यीशु के उस वचन के साथ अपने मन में एक हो गया तो यीशु का मन से उसके मन में ताकत आ सका और वो उठा, वो चला, वो फिरा और उसने अपने जीवन में प्रभु के सामर्थ्य का अनुभव कर सका। वो अपने जीवन में प्रभु की महिमा को कर सका। मैं सोचता हूं कि मैं पापी हूं, लेकिन यीशु कहता है कि मैं धर्मी हूं। कौन सही है? जैसे 38 साल का रोगी, और ये 38 साल का रोगी और कोई नहीं, ये हमारा ही चित्र है। जैसे 38 साल के रोगी के पास सोच था, वैसे हमारे पास भी सोच है। 38 साल के रोगी के पास यीशु का वचन गया, वैसे हमारे पास भी यीशु का वचन आया है। तो 38 साल के रोगी ने जीवन भर की सोच पर विश्वास किया। हाँ, मैं रोगी हूँ, मैं इस रोग से ठीक नहीं हो सकता, मैं इस रोग में से ठीक होकर के कभी चल फिर नहीं सकता, मुझे ऐसा ही रहना है और मुझे ऐसा ही मरना है। लेकिन यीशु ने आकर उसे कहा, उठ, अपना खाट उठा और चल फिर। इस रीति से यीशु ने कहा। सही है ना? उसी रीति से मैं भी मेरे जीवन भर, जब तक मैंने यीशु का वचन नहीं सुना, जब तक यीशु का वचन मेरे जीवन में आया नहीं, तू धर्मी है ये बोलने के लिए, जब तक मैंने यीशु का वचन नहीं जाना कि मैं धर्मी हूँ, तब तक मैं मेरे मन में इसी सोच में था कि मैं पापी हूँ, मैं तो दिन रात पाप करता हूँ, ये पाप के कारण मैं नरक में ही जाऊँगा। क्योंकि जब मैं छोटा था मैंने सुना था कि पाप करने वाला इंसान नरक में जाता है। तो मैंने पूछा, किस प्रकार का पाप? पाप क्या है? उस समय मुझे कहा गया, झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, नफरत करना पाप है। तो मैंने मेरे जीवन में बहुत बार झूठ बोला, बहुत बार मैंने चोरी भी किया और बहुत बार मैंने झगड़े भी किए। तो मैं जानता था कि मैंने पाप किया और मैं जानता था कि मैंने पाप किया है तो मैं कहाँ जाऊँगा? मैं नरक में जाऊँगा। तो मैं हर दिन परमेश्वर के आगे पापी मनुष्य बन के खड़ा था और मैं सोचता था कि कैसे परमेश्वर मेरे पाप क्षमा करेगा? क्या कभी मेरे पाप क्षमा हो सकते हैं? इस पाप की वजह से मुझे अनंत काल के नरक में ही जाना होगा। जैसे इस 38 साल के रोगी के पास ऐसा सोच हो ही नहीं सकता है कि मैं उठूंगा, चलूंगा, फिरूंगा, ऐसा सोच हो ही नहीं सकता है। उसी तरह से मेरे पास ऐसा सोच कभी भी नहीं था कि मैं कभी धर्मी हो सकता हूँ, मैं कभी पवित्र बन सकता हूँ, कभी मैं निर्दोष बन सकता हूँ, कभी मैं स्वर्ग के राज्य का वारिस बन सकता हूँ। इस प्रकार का सोच कभी भी मेरे पास नहीं था। लेकिन जैसे एक दिन इस 38 साल के रोगी के जीवन में यीशु गए और यीशु ने कहा, उठ, अपना खाट उठा और चल फिर। उसी रीति से यीशु मेरे जीवन में जब आए वचन के द्वारा, तो यीशु का वचन जब मेरी जिंदगी में आया, उस दिन यीशु के वचन के द्वारा मैं भी जान सका कि मैं बिना मूल्य धर्मी हूँ, क्योंकि यीशु ने मेरा सारा पाप अपने ऊपर उठाया और यीशु क्रूस पर मेरी जगह मरकर यीशु ने क्या किया? मुझे पवित्र किया, मुझे धर्मी बनाया। तो जब हम इस बाइबल को देखते हैं, ये बाइबल बहुत बड़ा है ना, ये बाइबल में 66 पुस्तक है और ये बाइबल को अगर आप पूरी रीति से पढ़ना चाहेंगे तो टोटल 60 घंटे ये बाइबल को पढ़ने के लिए लगता है। इसमें सिर्फ वचन लिखा हुआ है, उसमें कोई पिक्चर नहीं रखा हुआ है, वहाँ पे कोई ऐसे लुभावने वाली बातें नहीं है, सिर्फ वहाँ पे वचन परमेश्वर का लिखा हुआ है। उन वचनों को जब हम एक एक करके पढ़ते हैं, ये जो बहुत ही मोटा बाइबल है और जो पूरे वचन वहाँ पे भरे हुए हैं, वहाँ आपको क्या मिलेगा? वो वचन के द्वारा हम परमेश्वर के मन को मिल सकते हैं। तो ये वचन को जब आप पढ़ेंगे, एक बार, 2 बार, इस बाइबल को पढ़ने के लिए 60 घंटा लगता है। अगर ये बाइबल को आप दिन में 10 घंटा पढ़ते हैं तो आप 6 दिन में पूरा बाइबल पढ़ सकते हैं। तो परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये मौका दिया कि सच में इस बाइबल को मैं कई बार पढूं। और जब मैं इस बाइबल को पढ़ता, मैं बाइबल को पढ़ के एक चीज़ मेरी समझ में आता था पहले, हाँ, बाइबल का वचन कुछ और कहता है, बाइबल कुछ और कहता है, मेरा सोच कुछ और कहता है, ये मसीह अगुवे कुछ और कहते हैं, क्रिश्चियन लोग कुछ और कहते हैं। ऐसे बहुत सारी दुविधाएं भी मेरे मन में
हुआ करती थी। लेकिन एक दिन समय आया कि परमेश्वर ने मुझे ये जानने दिया कि मैं प्रभु के वचन के साथ एक होना मतलब प्रभु पर विश्वास करना है। तो प्रभु के वचन के साथ एक होने से पहले ये जरूरी है कि मैं मेरे मन में उस सोच को त्याग दूं, जैसे 38 साल के रोगी की तरह। तो 38 साल के रोगी ने उस सोच को त्याग दिया, मैं ठीक नहीं हो सकता, मैं चल नहीं सकता, मैं फिर नहीं सकता। इस सोच को वो 38 साल के रोगी ने त्याग दिया और उसने यीशु के उस वचन को ग्रहण किया, यीशु के उस वचन को विश्वास किया कि मैं चल सकता हूं। यीशु मुझे कह रहा है उठ, यीशु मुझे कह रहा है अपनी खाट उठा और चल फिर। उसी रीति से जब उसने यीशु के वचन को सुना, उसने अपने मन में इस चीज का निर्णय कर सका, मैं मेरे सोच पर विश्वास करूं या मैं यीशु के वचन पर विश्वास करूं। हाँ, मेरे सोच पर विश्वास करके मुझे कुछ लाभ नहीं है, मैं 38 साल से ऐसे ही पड़ा हूं, आज मैं यीशु के वचन पर विश्वास करता हूं। उसी रीति से कभी अगर पति पत्नी का आपस में झगड़ा होता है तो पति पत्नी आपस में झगड़ा करके फिर उसके बाद कहेंगे हम दोबारा झगड़ा नहीं करेंगे, दोबारा हम मिल के रहेंगे। इस प्रकार के निर्णय के द्वारा कोई दोबारा मिल के रहता है ऐसा नहीं है, या फिर दोबारा वो झगड़ा नहीं करेंगे ऐसा नहीं है। लेकिन जब वो आपस में बैठते हैं, आपस में बैठ के बातचीत करते हैं, ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, ठीक है चलो हम इस रीति को ऐसे सुलझाते हैं, उस रीति को ऐसे सुलझाते हैं, हाँ ये मेरा सोच गलत है, हाँ ये मेरी बात गलत है। इस प्रकार से जब सुलझाया जाता है मन में सोच को, और जब हमारा मन मिलाया जाता है, जब दोनों मन एक होते हैं, उस समय से वो झगड़े खत्म होकर के हम मन एक करके एक ही दिशा में आगे जा सकते हैं। उसी रीति से 38 साल के रोगी के मन में भी बहुत झगड़ा था, क्योंकि 38 साल के रोगी के मन में क्या था, ये उसके मन में ये सोच था कि मैं उठ नहीं सकता, मैं चल फिर नहीं सकता। लेकिन यीशु का वचन उसके पास आया, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। जब यीशु का वचन उसके मन में आता है, यीशु का वचन उसके सोच को तोड़ देता है। यीशु का वचन उसके सोच को तोड़ के, यीशु का वचन उसके सोच को पूरी रीति से उसके मन से निकाल के उसके मन में नया मन उत्पन्न करता है। वो क्या है, हाँ मैं उठ सकता हूँ, हाँ मैं चल सकता हूँ, हाँ मैं फिर सकता हूँ, ठीक है मैंने एक बार कोशिश करनी चाहिए, हाँ यीशु मुझे ऐसा कह रहा है, इस बात को मैं स्वीकार करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। उसी रीति से अगर जब हम बाइबल में देखते हैं, बाइबल में एक बार हम यशाया पुस्तक, आइजाया इस पुस्तक को देखेंगे, यशाया पुस्तक, उसके यशाया पुस्तक के 55 अध्याय को अगर हम देखेंगे तो आइजाया 55 उसके 8 और 9 वचन में जब हम देखते हैं, यहाँ परमेश्वर क्या कहते हैं। परमेश्वर वहाँ पे हमें कह रहे हैं, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। तो यहाँ पे हम भी सिर्फ पाप क्षमा करो, दया करो, इतना करके नहीं होगा। परमेश्वर के आगे, परमेश्वर के आगे हमें ये बोल के नहीं चलेगा, हे प्रभु मेरे पाप क्षमा कर दो, हे प्रभु मेरे पाप दया करके धो दो, मुझे पवित्र कर दो, मुझे धर्मी कर दो। इस प्रकार की बातें करके नहीं होगा, हमने इस प्रकार की बातें करके नहीं होगा। हमें क्या जानने की जरूरत है, प्रभु क्या कहता है, यहोवा क्या कहता है। प्रभु कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति ना मेरी गति एक सी है। तो यहाँ पे वचन में क्या लिखा है, तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पापों की क्षमा मांगने से मेरे पाप क्षमा हो जाएंगे। मैं प्रभु से कहे कि प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पर दया करो, उस रीति से मेरे पाप क्षमा हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है पाप की सजा मौत है, लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं होती। इसलिए यहाँ पे यशायाह उसके 55 अध्याय 9 वचन में क्या लिखा है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। तो हमारे और प्रभु के विचारों में कितना अंतर है, आकाश और पृथ्वी के इतना अंतर है। तो इंसान का जीवन और प्रभु यीशु का जीवन अलग क्यों है, क्योंकि प्रभु यीशु का सोच और हमारे सोच में जमीन आसमान का फर्क है। तो हमारे पास प्रभु से अलग सोच है, इसके लिए हमारे पास प्रभु से अलग जीवन है। अगर हमारा जीवन बदलना है तो हमारे सोच को बदलने की जरूरत है। मैंने ये जानकर कि मेरा सोच प्रभु से अलग है, मैंने मेरे सोच को क्या करना है, फेंक देना है। और मैं जब मेरे जीवन में जो मेरे प्रभु से अलग सोच है, वो सोच को जब फेंक देता हूं और जब मैं प्रभु के वचन को जब मेरे मन में स्वीकार करता हूं, उस 38 साल के रोगी की तरह, उस समय में क्या होता हूं, मैं प्रभु के साथ एक मन हो जाता हूं। आप थोड़ा सोचिए। तो आज बहुत सारे मसीही अगुवे बस
लोगों को जो चर्च में आते हैं उनको सिर्फ क्या सिखाया जाता है? हाँ, तुम लोग पापी हो, तुम्हारे पापों की क्षमा मांगो, तुम पाप ना करने का कोशिश करो, तुम उपवास करो, तुम प्रार्थना करो, तुम्हारे पाप धोने की कोशिश करो। इस प्रकार से जो भी कलीसिया में जाते हैं, वो कलीसिया में जाने वाले लोग ये बात को नहीं जानते कि क्रूस पे उनके पाप कैसे खत्म हो गए। प्रभु ने उनके पाप की सजा कैसे क्रूस पर दे दिया, पाप की सजा मौत को प्रभु ने क्रूस पर कैसे चुकाया है, प्रभु ने क्रूस पर से अपना लहू बहा के लोगों को कैसे धर्मी और पवित्र बनाया है, उनके सदा सर्वदा के पाप कैसे धोए गए, उनको सदा सर्वदा के लिए कैसे पवित्र किया गया, ये बात आज लोग नहीं जानते हैं। तो चर्च में जाकर के अपने अगुओं से वचन सुनकर लोग किस प्रकार का वचन सुन रहे हैं? लोग ऐसे सुन रहे हैं कि हम पापी हैं, हमने पाप किया, हम पापी हैं, हमने पापों की क्षमा मांगना है, हमने रोना है, उपवास करना है, ये जाने बिना कि प्रभु का वचन क्या कहता है। प्रभु कहते तुम्हारे विचार मेरे विचार एक समान नहीं है। तो हालांकि मेरे विचार में मैं पापी हूं क्योंकि मैंने पाप किया, क्योंकि मेरा विचार ऐसा कहता है, मेरा सोच ऐसा कहता है कि मैंने पाप किया है, इसके लिए मैं पापी हूं। लेकिन प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है मैंने तुम्हारे पाप को क्या किया है? खत्म किया है। मैंने तुम्हारे पाप को क्रूस पर खत्म किया, मैं तुम्हारे पाप के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। अगर हम 1 कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय को बाइबल में देखेंगे तो 1 कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय का 10 और 11 वचन कहते हैं, वचन में कहा गया है, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाला, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। तो बाइबल में लिखा है लोभी, चोर, पियक्कड़, गाली देने वाला, ये लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। क्या यीशु नहीं जानते मैं चोर हूं? क्या यीशु नहीं जानते मैं लोभी हूं? क्या यीशु नहीं जानते मैंने पियक्कड़ जीवन जिया? क्या यीशु नहीं जानते मैंने गाली नहीं दिया? यीशु जानते मैंने गाली दिया या नहीं दिया? यीशु सब कुछ जानते हैं। सब कुछ जानकर अभी यीशु क्या बोल रहे हैं? यीशु कह रहे हैं तुम में से कितने ही ऐसे थे, तुम में से कितने ही ऐसे थे, गाली देने वाले, पियक्कड़, चोरी करने वाले, गलत काम करने वाले, तुम में से कितने ही ऐसे थे। तुम सबने पाप किया, लेकिन परंतु यहां पे क्या लिखा है? पहले कुरिन्थियों 6 अध्याय 11 वचन में, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए, पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? तुम में से कितने ही ऐसे थे, तुम लोग ऐसे लोग थे, लेकिन तुम लोग क्या किए गए? तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए, पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। तो यहां पे इंग्लिश बाइबल में बहुत अच्छा से लिखा है बट मतलब शब्दों को विपरीत कर देता है। जो बात बोला गया है उस बात के विपरीत में बात बोला जाता है। हाँ, हम ऐसे लोग थे जिन्होंने चोरी किया, हम ऐसे लोग थे जिन्होंने झूठ बोला, हम ऐसे लोग थे जिन्होंने गलत काम किया, हम ऐसे लोग थे, हमें कहाँ जाना था? सिर्फ नरक में ही जाना था। लेकिन हमारे लिए कौन आया? हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह आया। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह आकर के क्या किया? प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए हम लोग। हम जो पापी थे हमको क्या किया? हमारे पाप धोए गए, और हम पापियों को क्या किया गया? पवित्र किया गया, और हमको धर्मी किया गया। जब हम परमेश्वर के वचन के साथ एक होते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को विश्वास करते हैं, तो उस समय में क्या होता है? हम जान जाते हैं कि हाँ, परमेश्वर ने हमें धर्मी बनाया है, परमेश्वर ने हमें पवित्र किया है। तो जैसे आज हमने पढ़ा इब्रानियों का 10 अध्याय को, आइए हम फिर से एक बार इब्रानियों उसके 10 अध्याय को देखेंगे। तो इब्रानियों 10 अध्याय के पहले वचन में क्या लिखा गया है? इब्रानियों उसके 10 अध्याय के पहले वचन में लिखा है, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उसका असली स्वरूप नहीं। तो लिखा है कि व्यवस्था आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, और ये क्या है? ये असली स्वरूप नहीं है। यहां पे लिखा है कि असली स्वरूप नहीं है, मतलब व्यवस्था की जो बातें हैं ये सभी बातें असली स्वरूप नहीं है। ये क्या है? प्रतिबिंब है। उदाहरण के लिए व्यवस्था में अगर हम देखेंगे तो शब्बात के दिन को हम देखते हैं, सही है। शब्बात के दिन में कहा गया है कोई भी दास काम नहीं करेगा, कोई भी दास को इजाजत नहीं है काम करने के लिए। इसके लिए जब शब्बात का दिन शुरू होने से पहले वो जो मजदूर लोग होते हैं वो अपने कंधे पर बोझ उठाते हैं, और बोझ उठा करके वो दुख और तकलीफ का सामना करते हैं, और वो लोग दिल से इंतजार करते हैं कब शुक्रवार को शाम ढलेगी,
शब्बात का दिन मतलब शनिवार है, संडे नहीं है। इसके लिए शब्बात के दिन का लोग इंतजार करते थे। तो शब्बात कब से शुरू होता है? शुक्रवार को शाम को जब सूर्य ढल गया उस समय से शब्बात का दिन शुरू होता है। इसलिए वो लोग बस उस शब्बात के दिन का इंतजार करते थे, सारे बोझ से दबे हुए लोग। तो वो शब्बात का दिन कैसे सारे बोझ से दबे हुए लोगों को कैसे बुलाता था? वो शब्बात का दिन बुलाता था, हे बोझ से दबे हुए लोग, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा? मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो शब्बात का दिन कैसे बुलाता था उनको विश्राम देने के हिसाब से बुलाता था। तो एक बार मैंने नए नियम को पढ़ा, उसके मत्ती उसके 11 अध्याय के 28 वचन में क्या लिखा है? हे बोझ से दबे हुए लोग, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह सारे बोझ से दबे हुए लोगों को अपने पास बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह विश्राम देना चाहते हैं। तो ये शब्बात क्या है? ये शब्बात प्रभु यीशु मसीह का छाया है। वो शब्बात क्या है? प्रभु यीशु मसीह का क्या है? आने वाले प्रभु यीशु मसीह का प्रतिबिंब है, छाया है। तो असली स्वरूप कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। तो जैसे पुराने नियम में शब्बात के दिन में विश्राम मिलता था, वैसे प्रभु यीशु में लोगों को क्या मिलता है? विश्राम मिलता है। वो प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार की चीजों का विश्राम देने के लिए आए? हमारे पापों से हमें छुटकारा देने के लिए आए, हमें पापों से मुक्ति देने के लिए आए, हमें पाप से छुड़ाकर हमको धर्मी बनाने के लिए आए, ताकि हमारे सारा पाप का बोझ हम प्रभु के आगे क्या कर सकते हैं? उतार सकते हैं। हम प्रभु के आगे जाकर के कह सकते हैं, प्रभु ये मैं पाप के बोझ को मैं नहीं उठा सकता, प्रभु ये पाप का बोझ मैं आपके सामने रख देता हूं। उस समय यीशु मसीह क्या कहते हैं? ये शब्बात है, ये बोझ से दबे हुए लोग, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह संसार में आए ताकि हम सब जो पाप के बोझ में दबे हुए लोग हैं हमें विश्राम दे, और यीशु मसीह हमारे पाप का जिम्मेदारी खुद ले लें, और यीशु मसीह हमारे पाप के लिए खुद क्रूस पर मरे, और यीशु हमारे लिए क्रूस पर मरकर, यीशु हमारे पापों की कीमत मौत चुकाकर, अपने लहू से हमारे पापों को धोकर, यीशु हमें धर्मी ठहराने के लिए, यीशु हमें पवित्र करने के लिए सभी चीज यीशु मसीह ने हमारे लिए की, और हमें कहा कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो यीशु हमारे पापों के लिए मारे गए और हमें धर्मी ठहराने के लिए यीशु मरे हुए में से जी उठे। तो मरे हुए में से जी उठे हुए यीशु, जब हम यीशु के पास आते हैं उस समय में यीशु हमें क्या करते हैं? यीशु हमें विश्राम देते हैं। तो हम जब बाइबल में एक एक करके इन बातों को देखते हैं, हम पुराने नियम में देखेंगे तो वहां पे फसह का पर्व है ना। फसह के पर्व को भी जब हम देखते हैं, व्यवस्था के अनुसार सारे इजराइल लोग फसह का पर्व में क्या करते थे? एक मेमने को काटते हैं। फसह के पर्व में अगर हम देखते हैं तो वो लोग वो मेमने के लहू को क्या करते हैं? अपने दरवाजे के चौखट पर लगाते हैं। जब वो मेमने के लहू को दरवाजे के चौखट पर लगाते हैं उस समय से उस घर पे मृत्यु नहीं आता, उस समय से उस घर पर श्राप नहीं आता, क्योंकि वो लहू ये प्रूफ करता है कि क्या किया गया है। लहू ये प्रूफ करता है कि इस घर के पाप के लिए एक मेमना मारा गया है, इस घर के पापों की सजा मौत दे दी गई है, और उसका लहू दरवाजे पे लगाकर यह दिखाया जा रहा है कि इस घर के लिए लहू बहाया गया और इस घर के लोगों के पापों की क्षमा क्या हो चुकी है। लहू ये गवाही दे रहा है। उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर मारे गए, प्रभु यीशु मसीह आने से पहले इस संसार में जब हम देखते हैं बहुत सारे बलिदानों के बारे में लिखा गया है। बहुत सारे मेमनों का बलिदान हुआ, बहुत सारे बैलों का बलिदान हुआ, बहुत सारे भेड़ों का बलिदान हुआ, लेकिन ये सारे बलिदान यीशु मसीह की छाया है। तो असली रूप क्या है? असली रूप यीशु का बलिदान है। तो यीशु का बलिदान क्यों होना था? जब हम इब्रानियों उसके 10 अध्याय के 10 वचन में देखते हैं, वहां पे असली यीशु, असली वस्तु जो यीशु है उनका असली बलिदान है। ये छाया नहीं है, ये रियल है। यीशु के बलिदान में क्या किया गया है? बाइबल में लिखा है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। तो ये उसी इच्छा से, ये किसकी इच्छा है? ये परमेश्वर की इच्छा है। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा हमको पवित्र करने की इच्छा है। तो यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं। लेकिन आज कई सारे चर्चेस ये सिखाते हैं कि हम पापी हैं, तुम पापी हैं। आज कई सारे मसीह अगुवे लोगों को ये सिखाते हैं कि तुम लोग पापी हो, हम पापी हैं, तुमने पाप किया इसके लिए तुम पापी हो। तुम पाप नहीं करते हो, तुम पाप करते हो तो फिर तुम कैसे पवित्र हो सकते हो? तुम पाप
पाप करते हो तो तुम कैसे धर्मी हो सकते हो। लेकिन बाइबल में साफ रीति से क्या लिखा गया है, हम पवित्र किए गए हैं। इसलिए नहीं कि हमने पाप नहीं किया, इसलिए नहीं कि हमने झूठ नहीं बोला, इसलिए नहीं कि हमने चोरी नहीं की। हाँ, ये सब हमने किया, लेकिन हमें पवित्र करने के लिए यीशु मसीह आके हमारे पाप को यीशु मसीह अपने ऊपर, अपने देह पर लेके उसको क्रूस पर बलिदान चढ़ाया। तो क्रूस पर चढ़ाए जाने के बलिदान के द्वारा यीशु मसीह ने क्या किया, हमको पवित्र कर दिया। तो इब्रानियों 10:11 में पुराने नियम में याजक लोग क्या करते थे उसके बारे में लिखा है। हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकता बार बार चढ़ाता है। तो पुराने नियम में जब हम देखते हैं कैसे बार बार वो लोग बलिदान चढ़ाते हैं, वो बार बार के बलिदान के द्वारा भी लोग अपने पाप से छुटकारा नहीं पाते थे। लेकिन 12 में लिखा है, परंतु ये व्यक्ति तो, ये यीशु के बारे में कहा गया है, परंतु ये व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के सामने दाहिने जा बैठा है बोल के लिखा गया है। तो परंतु ये व्यक्ति मतलब किसके बारे में लिखा है, यीशु के बारे में लिखा है। पापों के बदले मतलब हमारे सारे पापों के बदले एक ही बलिदान। हाँ, पहले पुराने नियम में एक पाप के लिए एक बलिदान दिया जाता था, लेकिन ये यीशु का बलिदान हमारे सारे पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। उसके बाद 13 में लिखा है, और उसी समय से उसकी वो बात जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने। तो उसके बैरी कौन है जो उसके यीशु के पांव के नीचे की पीढ़ी बनने का इंतजार किया जा रहा है। ये बैरी वो लोग हैं, यीशु क्रूस पर मर के यीशु ने उनको पवित्र किया। लेकिन जो लोग मानते हैं मैं पापी हूं, वो यीशु के क्रूस को फेल बता रहे हैं, वो यीशु के बलिदान को पूरा बलिदान नहीं है ऐसे बता रहे हैं। और जो अपने पापों को खुद धोने की कोशिश कर रहे हैं अपनी प्रार्थना के द्वारा, अपनी विनती के द्वारा, ये सारे लोगों को क्या कहा गया बाइबल में, बैरी। तो परमेश्वर उनको पांव के नीचे आने का इंतजार कर रहा है। तो 14 में लिखा है, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। ये वचन जब हम देखते हैं कि यीशु ने हमको सिर्फ पवित्र नहीं किया, यीशु ने हमको क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया है। और उसके आगे लिखा है, और पवित्र आत्मा भी हमें यह गवाही देता है, क्योंकि उसने कहा था, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दोनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और उनके विवेक में डालूंगा। ये प्रभु करेगा, ये हम करेंगे ऐसा नहीं है। प्रभु करेगा, अपने नियम को हमारे हृदय में समाएगा, मतलब हमें यीशु का हृदय देगा और उस हृदय से हम हमारे जीवन को बिताएंगे। और 17 में लिखा है, फिर वह कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्मी कामों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। आज सब लोग हमें हमारे पाप को याद दिलाते हैं, तुम अपने पापों को याद करो, तुम अपने पापों को क्षमा मांगो, ऐसा करके आज कई मसीह अगुवे कहते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं उनके पाप और उनके अधर्म के काम को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। और 18 में लिखा है, जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। अभी परमेश्वर हमें क्या कह रहे हैं, क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के बलिदान के द्वारा, उसके द्वारा तुम पवित्र किए गए हो, तुम सिद्ध किए गए हो, तुम्हारे पाप और अधर्म क्षमा किए गए हैं, इसके लिए पाप का बलिदान बाकी नहीं है। जब हम ये विश्वास करते हैं, 38 साल के रोगी की तरह हम जब एक मन होते हैं, हमारे मन में नया मन आता है, हाँ अभी मेरे पापों की क्षमा हो गई है, मुझे धर्मी और पवित्र किया गया है, परमेश्वर मेरे पाप कभी भी याद नहीं करते हैं, मुझे पाप के लिए बलिदान देना बाकी नहीं है, क्योंकि यीशु के बलिदान के द्वारा मेरे सारे पाप क्षमा हो चुके हैं। मैं आशा करता हूं आप परमेश्वर के साथ एक मन होंगे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, सच में आप हमें निरंतर सिखा रहे हैं कैसे हम आपके साथ एक मन हो सकते हैं, क्योंकि हमारे सोच विचार आपके नहीं हैं, आपके सोच विचार हमारे नहीं हैं। परमेश्वर हमें अनुग्रह दीजिए ताकि हम अपने सोच विचार को त्याग करके, हम आपके सोच विचार को स्वीकार करके आपके साथ एक मन हो सकें। परमेश्वर, आज आपने कहा है कि यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं। परमेश्वर, आज तक हमारे पास सोच था कि हम पापी हैं, उस सोच को फेंक कर आज जब आप कह रहे हो कि यीशु के बलिदान के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं, हमें उस पर विश्वास करके एक मन होकर जीने दीजिए और हमें परमेश्वर से अनुग्रह और आशीष पाने दीजिए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हमने प्रार्थना किया, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ हम खत्म करेंगे।